न्यूप्लेजिया किसे कहते हैं? थायराइड न्यूप्लेजिया की बात की जाए तो थायराइड न्यूप्लेजिया इज़ बेसिकली सोलिटरी नोड्यूल्स। ये एक अकेला नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होता है थायराइड ग्लैंड पर और ये सॉलिटरी नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो थायराइड नोड्यूल होता है ये में भी मोस्ट लाइकली ज़्यादातर जो होता है ये बेनाइन होता है और देन मैलिग्नेंट। ज़्यादा से ज़्यादा ये बेनाइन नोड्यूल्स होता है और ये अपीयर होता है कहाँ पर? थायराइड पर। इसके साथ अगर बात की जाए यहाँ पर अगर बात की जाए इसकी करेक्टरिस्टिक की, थायराइड न्यूप्लेजिया की करेक्टरिस्टिक की नोड्यूल्स की बात की जाए तो दो किस्म के होते हैं। एक का नाम होता है हॉट नोड्यूल। अभी हॉट नोड्यूल किसे कहते हैं? और दूसरे का नाम है क्या? और दूसरे का नाम है कूल नोड्यूल्स। हॉट नोड्यूल किसे कहते हैं और कोल्ड नोड्यूल किसे कहते हैं? हॉट नोड्यूल ऑन द बेस ऑफ दीज टू नोड्यूल्स आर नेम्ड ऑन द बेस ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन। आयोडीन 131 के अपटेक पर ये रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 बोथ की अपटेक पर इनका नाम रखा गया है। हॉट नोड्यूल हर उस नोड्यूल का नाम है जिसमें क्या होता है, जिसका आयोडीन 131 अपटेक क्या होता है, ज़्यादा होता है। इंक्रीज अपटेक ऑफ आयोडीन 131 मोस्टली कहाँ पर नज़र आता है? ये हमारे पास नज़र आते हैं ग्रेव डिजीज़ में और इसके साथ साथ नोड्यूलर गॉइटर्स में। ग्रेव डिजीज़ और नोड्यूलर गॉइटर में कौन से नोड्यूल्स नज़र आएंगे? हॉट नोड्यूल्स नज़र आएंगे। वो अपटेक ऑफ आयोडीन 131 क्या करते हैं? ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर कूल नोड्यूल्स की बात की जाए, हर उस नोड्यूल्स का नाम है जिसमें क्या हो, अपटेक ऑफ 131 डिक्रीज़ हो, कम हो, और ये मोस्टली सीन इन व्हाट? दीज आर मोस्टली सीन इन एडिनोमा। ये एडिनोमाज में नज़र आते हैं और साथ साथ जो कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा उसमें नज़र आते हैं। कूल नोड्यूल्स किसे कहते हैं और हार्ड नोड्यूल्स किसे कहते हैं? ये एक ऐसे नोड्यूल्स हैं, नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो ज़्यादातर बेनाइन होते हैं देन मैलिग्नेंट। हार्ड नोड्यूल ऑन द बेस ऑफ आयोडीन रेडियोएक्टिव 131 अपटेक के बेस पे से दो किस्म की डिवीज़न की हुई है। हार्ड नोड्यूल जिसका अपटेक ऑफ आयोडीन क्या हो, ज़्यादा हो, किस में होता है? ग्रेव डिजीज़ में और नोड्यूलर गॉइटर में। कूल नोड्यूल जिसका आयोडीन 131 अपटेक कम हो, किस में होता है? एडिनोमा और कार्सिनोमा में। याद रहे ये हमें किस तरह पता चलता है? ये हमें बायोप्सी पे पता चलता है कि आया ये हार्ट है या कूल नोड्यूल्स है ऑन द बेस ऑफ फाइन नीडल एस्पायरेशन। फाइन नीडल एस्पायरेशन से हम क्या करते हैं? फाइन नीडल एस्पायरेशन से बायोप्सी करते हैं और उससे फिर पता चलता है कि ये न्यूप्लेजिया, ये नोड्यूलर कंडीशन जो है ये हॉट नोड्यूलर कंडीशन है या अदर कंडीशन। इसमें सबसे पहले एडिनोमा की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट एडिनोमा का नाम है फॉलिकुलर एडिनोमा। फॉलिकुलर एडिनोमा किसे कहते हैं? व्हाट इज़ फॉलिकुलर एडिनोमा? फॉलिकुलर एडिनोमा की बात की जाए, ये एडिनोमा है। एडिनोमा मीन्स बिनाइन प्रोलिफरेशन है। इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर। ये एक बिनाइन प्रोलिफरेशन है किस चीज़ की? बिनाइन प्रोलिफरेशन ऑफ फोलिकल्स। फोलिकल्स की बिनाइन प्रोलिफरेशन है विच इज़ सराउंडेड बाय व्हाट? जो जिसके इर्द गिर्द फोलिकल कैप्सूल मौजूद हैं। फोलिकल या फिब्रस कैप्सूल मौजूद हैं। तो हर एसिड बिनाइन ट्यूमर का नाम फोलिकुलर एडिनोमा है जो किसकी होती है? जो फोलिकुलर प्रोलिफरेशन होती है। और ये क्या कर सकता है? जो फोलिकुलर प्रोलिफरेशन फोलिकल कैप्सूल के फोलिकल्स का ट्यूमर है और जिसके इर्द गिर्द फोलिकल कैप्सूल है। मोस्टली ये फोलिकुलर एडिनोमा नॉन फंक्शन होता है। मोस्टली क्या होता है? नॉन फंक्शनल ट्यूमर है और नॉन फंक्शनल ट्यूमर में बट मे बी सम टाइम इट सिक्रीट व्हाट? इट सिक्रीट थायराइड हार्मोन।
बट सम टाइम इट कैन सिक्रिएट व्हाट थायराइड हार्मोन भी सिक्रिएट कर सकता है। फोलिकुलर एडिनोमा हर उस एडिनोमा का नाम है, बिनाइन ट्यूमर का नाम है जो फोलिकल को होता है और इसके हेड के फोलिकल फिब्रस कैप्सूल है, नॉन फंक्शनल है और थायराइड हार्मोन भी कभी कभार सिक्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट जो है उसका नाम है पिपिलरी कार्सिनोमा। अभी पिपिलरी कार्सिनोमा किसे कहते हैं? पिपिलरी कार्सिनोमा की अगर बात की जाए, व्हाट इज पिपिलरी कार्सिनोमा? पिपिलरी कार्सिनोमा की अगर बात की जाए, ये हर उस कार्सिनोमा का नाम है जो किसको होता है? इट इज़ थायराइड कार्सिनोमा। इट इज़ मोस्टली थायराइड कार्सिनोमा है एंड इट इज़ कितने परसेंट है? 80% थायराइड को होता है और ज़्यादा से ज़्यादा मेजर रिस्क फैक्टर अगर पिपिलरी कार्सिनोमा जो थायराइड कार्सिनोमा को होता है मोस्टली किसकी वजह से होता है? इट इज़ ड्यू टू आयनाइजिंग रेडिएशन। अगर आयनाइजिंग रेडिएशन ज़्यादा हो गई हैं, एक्सपोजर हो गई हैं थायराइड को, तो ये क्या हो जाता है? थायराइड कार्सिनोमा अपीयर हो जाता है। इसे पिपिलरी क्यों कहते हैं? इसके अंदर जो सेल्स होते हैं इट इज़ मोस्टली लाइन बाय पेपिला। उन पर क्या मौजूद होता है? उन पर पेपिला मौजूद होता है और साथ साथ उसमें न्यूक्लियाई जो मौजूद होती हैं उनका नाम क्या है? उन न्यूक्लिया का नाम है ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियाई। पिपिलरी कार्सिनोमा में ऑर्फिन एनी आई न्यूक्लियाई मौजूद होती हैं और उसके साथ साथ पेपिला होता है और इस पेपिला में हमारे पास सराउंडेड बॉडीज़ आती हैं और सराउंडेड बॉडीज़ का नाम क्या है? सामोमा बॉडीज़। तो सामोमा बॉडीज़ कहाँ पर आ रही है? सामोमा बॉडीज़ यहाँ पर अपीयर हो रही हैं। कहाँ? सामोमा बॉडीज़ हमारे पास पिपिलरी कार्सिनोमा में अपीयर हो रही हैं और ऑर्फिन एनी आई न्यूक्लियाई हैं जिसके साथ साथ पिपिलरी सराउंडेड है। याद रहे ये एक जगह पर थायराइड तक ही नहीं मेंटेन रहता। इट कैन बी स्प्रेड। ये स्प्रेड होता है वेयर? इट कैन स्प्रेड टू द लिम्फ नोड, मोस्टली सर्विकल लिम्फ नोड को। सर्विकल लिम्फ नोड को क्या कर देता है? स्प्रेड कर देता है। पिपिलरी कार्सिनोमा हर उस कार्सिनोमा का नाम है जो थायराइड कार्सिनोमा है और 80% कार्सिनोमा है। आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से होता है। पिपिलरी न्यूक्लियाई अपीयर्स होते पिपिला और ऑर्फिन एनी आई न्यूक्लियाई अपीयर्स होते हैं और सामोमा बॉडीज़ भी इसमें पाई जाती हैं। एक जगह पे लोकलाइज नहीं होता है। ये कैन बी स्प्रेड और स्प्रेड होता है कहाँ को? सर्विकल लिम्फ नोड को। थर्ड जो है उसका नाम है फोलिकुलर कार्सिनोमा। फोलिकुलर एडिनोमा बिनाइन ट्यूमर था। ये फोलिकुलर कार्सिनोमा नाम से ही जाहिर है ये क्या होगा? ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है किसका? फोलिकल का। Follicular carcinoma is what? Follicular carcinoma is a malignant proliferation। ये एक malignant ट्यूमर है किसका? फोलिकल का। वही कहानी है, फोलिकल का malignant ट्यूमर है। इसके इर्द गिर्द क्या होगा? इसके इर्द गिर्द फिब्रस कैप्सूल होगा जिसके इर्द गिर्द फिब्रस कैप्सूल पाया जाता है और ये फिब्रस कैप्सूल के साथ साथ ये मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या कर देता है? ये इन्वेजन करता है, इस कैप्सूल से इन्वेजन कर सकता है और साथ इस इन्वेजन के थ्रू इस इन्वेजन की वजह से हम क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि आया फोलिकुलर कार्सिनोमा है या फोलिकुलर एडिनोमा मौजूद है। याद रहे कि यहाँ पर इंटायर कैप्सूल हम क्या करते हैं? इंटायर कैप्सूल हम एग्जामिनेशन करते हैं कि अगर इन्वेजन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर इन्वेजन हुआ है तो मोस्टली क्या होता है? फोलिकुलर कार्सिनोमा होता है और ये क्या कर देता है? और ये साथ साथ मेटास्टेसिस हो जाती है। इसकी मेटास्टेसिस हो जाती है थ्रू किसके ज़रिए? ब्लड के ज़रिए। फोलिकुलर कार्सिनोमा हर एक मैलिग्नेंट कार्सिनोमा का नाम है जो फिब्रस कैप्सूल के इर्द गिर्द होता है, लेकिन ये याद रहे कि यहाँ पर इन्वेजन होती है और इन्वेजन के थ्रू हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। याद रखिए यहाँ पर फाइन नीडल एस्पायरेशन के थ्रू हम नहीं करते, इन्वेजन के थ्रू और मेटास्टेसिस के थ्रू पता चलता है कि ये मैलिग्नेंट है या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है उसका नाम है मेडुलरी कार्सिनोमा। फोलिकुलर कार्सिनोमा फोलिकुलर के साथ साथ मेडुलरी कार्सिनोमा, ये सारे एक ऐसे नेक्स्ट जो है मेडुलरी कार्सिनोमा इज़ आल्सो अ मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन है। मेडुलरी कार्सिनोमा इज़ आल्सो मैलिग्नेंट कार्सिनोमा ऑफ व्हाट?
ये भी मैलिग्नेंट कार्सिनोमा है, लेकिन ये मैलिग्नेंट कार्सिनोमा ऑफ फोलिकुलर सेल नहीं है, इट इज़ मैलिग्नेंट कार्सिनोमा ऑफ पैरा फोलिकुलर सेल। पैराफोलिकुलर सी सेल्स जो हैं उनका मैलिग्नेंट कार्सिनोमा जो है वो क्या है, उसका नाम मेडुलरी कार्सिनोमा है। सी सेल किसे कहते हैं? सी सेल हमारे पास, सी सेल ये एक ऐसे न्यूरो एंडोक्राइन सेल हैं, दीज आर न्यूरो एंडोक्राइन सेल। हर उस न्यूरो एंडोक्राइन सेल का नाम सी सेल है विच सीक्रेट कैल्सिटोनिन, सी फॉर कैल्सिटोनिन। पैराफोलिकल से क्या होता है? कैल्सिटोनिन सिक्रेशन होता है। तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है किसका? पैराफोलिकुलर सी सेल का, जो कि न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स हैं और क्या सिक्रेट करते हैं? कैल्सिटोनिन सिक्रेट कर सकते हैं। कैल्सिटोनिन आप याद रहे कि कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्सिटोनिन विल व्हाट? इट विल लोअर सीरम कैल्शियम। ये क्या करता है? सीरम कैल्शियम को कम करता है, सीरम कैल्शियम को कम करता है और साथ साथ रीनल कैल्शियम एक्सक्रीशन को क्या करता है? ज़्यादा करता है। सीरम कैल्शियम कम, रीनल कैल्शियम एक्सक्रीशन को ज़्यादा करता है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर कैल्सिटोनिन ज़्यादा है तो इट विल काज व्हाट? इट विल काज हाइपोकैल्सीमिया। ये क्या काज करेगा? हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन काज करेगा। तो कैल्सिटोनिन हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन ज़्यादा काज करेगा। अगर ये कैल्सिटोनिन ज़्यादा है तो सिर्फ ये कैल्सीमिया नहीं काज करेगा, इट विल आल्सो व्हाट? इट विल आल्सो डिपॉजिट विद इन ट्यूमर। ये ट्यूमर में डिपॉजिट हो जाएगा और डिपॉजिट होने के साथ इट विल फॉर्म व्हाट? इट विल फॉर्म एमाइलाइड। ये एमाइलाइड बना देगा। तो यहाँ पर मैलिग्नेंट कार्सिनोमा एक ऐसा कार्सिनोमा है जो पैराफोलिकुलर सी सेल का कार्सिनोमा है। सी सेल क्या है? न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स हैं जो कैल्सिटोनिन को सिक्रेट करते हैं और सीरम कैल्शियम को लो करते हैं, रीनल एक्सक्रीशन ज़्यादा। कैल्शियम लो करना किसका? कैल्सिटोनिन का काम है। अगर ये ज़्यादा हुआ हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन आएगी और कैल्सिटोनिन क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि मेडुलरी कार्सिनोमा है या नहीं है? आपने बायोप्सी करनी है और बायोप्सी में क्या होगा? जो ये बायोप्सी की जाती है तो बायोप्सी में जो कैल्शियम डिपॉजिट है उसका क्या नज़र आएगा? एमाइलाइड स्ट्रोमा नज़र आएगा। एमाइलाइड स्ट्रोमा की अपीयरेंस होगी और ये एमाइलाइड स्ट्रोमा वहाँ पर अब नज़र आएगा। इट इज़ ऑफनली ड्यू टू, मोस्टली किसकी वजह से होता है? इट इज़ मोस्टली ड्यू टू मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया 2A या 2B। मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया 2A या 2B की वजह से होता है और इसकी वजह से होता है। जो अक्सर ये कंडीशन किसकी वजह से आती है? ये एक जीन्स की, ऑन्कोजीन्स की म्यूटेशन की वजह से आती है जिसका नाम है RET ऑन्कोजीन। RET ऑन्कोजीन जो है इसकी जो ही म्यूटेशन हो जाए, REG ऑन्कोजीन्स की जो ही म्यूटेशन हो जाए तो मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया की कंडीशन अपीयर हो जाती है जो आइदर MEN2A होगी या मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया 2B की कंडीशन होगी। अभी देखते जाए। मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया 2A, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया 2A एक ऐसा मेडुलरी कार्सिनोमा है, एक ऐसा मेडुलरी कार्सिनोमा है जो कहाँ पर होता है? जो आपने याद रखना है MP2G। MP2G का मतलब यह है, M से आता है मेडुलरी कार्सिनोमा, P से क्या आता है? फियो क्रोमोसाइटोमा नंबर 2। नेक्स्ट P से हमारे पास क्या आता है? पैराथायराइड एडिनोमा। G से क्या आता है? गैंग्लियो न्यूरोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा, पैराथायराइड एडिनोमा या गैंग्लियो न्यूरोमा की कॉम्प्लिकेशन किस में आ रही है? मेडुलरी कार्सिनोमा MEN2A के अंदर आ रही हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर म्यूटेशन किसकी हो रही है? RET उनकी जीन की म्यूटेशन हो रही है और इसमें MEN2A में रिजल्ट क्या होगा? मेडुलरी कार्सिनोमा होगा। P से फियोक्रोमोसाइटोमा होगा उसमें और पैराथायराइड एडिनोमा होगा, गैंग्लियो न्यूरोमा की कॉम्प्लिकेशन भी आ जाएंगे। नेक्स्ट जो कंप्लीट है
ये तो हमारे पास क्या हुआ, दिस इज़ ऑल अबाउट मैलिग्नेंट मेडलरी कार्सिनोमा। इसके बाद जो 5th नंबर पे आता है उसका नाम मेडलरी कार्सिनोमा नहीं है, उसका नाम है क्या, उसका नाम है एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। अच्छा अभी देखिए एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा किसे कहते हैं। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा हर उस मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन का नाम है जिसमें क्या होता है, ये एक ऐसी अनडिफरेंशिएटेड मैलिग्नेंट ट्यूमर है, एक ऐसा मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ थायराइड है जो किस में होता है, ज़्यादातर एल्डर लोगों में होता है। और एल्डर लोगों में इट आल्सो इन्वेड, ये भी इन्वेजन करता है, एंड दैट इन्वेजन लीड टू कौन सी कंडीशन, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन या रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन, या इसके साथ साथ डिस्फेजिया की कॉम्प्लिकेशन भी ले आता है। तो एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा एक ऐसा कार्सिनोमा है जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, एल्डर में पाया जाता है, इन्वेजन करता है, लेकिन ऐसी इन्वेजन करता है कि इन्वेजन जो है वो रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन काज कर सकती है और इसके साथ साथ डिस्फेजिया की कॉम्प्लिकेशन भी काज कर सकती है। फोलिकुलर एडिनोमा हुआ, मेडुलरी कार्सिनोमा हुआ और इसके साथ साथ एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा हुआ। ये सारे तीनों जो हैं मैलिग्नेंट है, और जो बाकी जो था एडिनोमा, फोलिकुलर एडिनोमा, ये बेनाइन है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, यहाँ पर आपने पता होना चाहिए कि मेडुलरी कार्सिनोमा ऐसा कार्सिनोमा है जो पैराफोलिकुलर सेल को होगा, सी सेल को होगा, जो कैल्सिट्रोनिन को होगा, हाइपोकैल्सीमिया काज करेगा। ऑलरेडी उनकी जीन की म्यूटेशन हो रही है, मेडुलरी एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया कंडीशन अपीयर हो रही है 2A, जो इसमें क्या आता है, जिसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आती है, फियोक्रोमोसाइटोमा, पैराथायराइड एडिनोमा और गैंग्लियोन्यूरोमा। एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा की बात की जाए तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, एल्डर में होता है और इसकी मोस्टली इन्वेजन होती है रिस्पायरेशन में कॉम्प्लिकेशन और डिस्फेजिया की कॉम्प्लिकेशन काज कर सकते। दिस इज़ ऑल अबाउट, ये हमारे पास थायराइड की न्यूप्लेजिया थे। अब पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं।